नालागढ़ के नेशनल हाईवे 105 पर चल रहे 4 लेन निर्माण कार्य की कछुआ गति और सड़कों की खस्ता हालत ने स्थानीय लोगों और उद्योगपतियों को गहरी निराशा में डाल दिया है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़, जो सरकार को करोड़ों रुपए जीएसटी और टैक्स के रूप में देता है, मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। इस 36 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पिछले 5 सालों से निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन केवल 38.10% काम पूरा हुआ है और ठेकेदार कंपनी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने काम छोड़कर भागने का रास्ता चुना। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण प्रतिदिन हजारों वाहन चालकों को घंटों जाम और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में सड़कों पर गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे यह मार्ग नदी जैसा प्रतीत होता है। इस मार्ग पर सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से कई लोगों की जान गई है। स्थानीय लोग और उद्योगपति पिछले 10 सालों से इस सड़क को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन न तो हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाई। इस मार्ग पर 20,000 से अधिक वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं और 35,000 यात्री कार इकाई की मौजूदगी इसे 4 लेन के लिए जरूरी बनाती है। नालागढ़ विकास मंच के अध्यक्ष नरेश घई ने मीडिया से बातचीत में कहा, यह शर्मनाक है कि प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक राजधानी में सड़कों की हालत इतनी खराब है। NH 105 के 4 लेन निर्माण को मार्च 2025 तक पूरा होना था, लेकिन ठेकेदार ने काम छोड़ दिया। सरकार को करोड़ों रुपए टैक्स मिलते हैं, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी क्यों? उन्होंने हिमाचल की सुक्खू सरकार और केंद्र की मोदी सरकार व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मांग की कि दोनों सरकारें आपसी तालमेल से इस मार्ग का निर्माण जल्द पूरा करें, ताकि लोगों को राहत मिल सके। नालागढ़ पिंजौर 4 लेन का जो कार्य है पिछले 6-7 साल से निर्माणाधीन था, परंतु नालागढ़ के लोग और बद्दी बरोटीवाला के लोग, जो कि इंडस्ट्री एरिया है, हर रोज लाखों के तादाद में यहाँ मजदूर और दूसरे फैक्ट्री वाले और आम लोग यहाँ आते हैं। लेकिन देखने में आया है कि इसका जो कार्य है पिछले कई वर्षों से कछुआ साहब चल रहा था। फिर भी उम्मीद थी कि ये सरकार ने कहा था कि मार्च 25 तक इसे पूरा कर देंगे, लेकिन अब तो ये पता लगा है कि जो इसका ठेकेदार है वो भी भाग गया है और पिछले 2 महीने से इसका कार्य बिल्कुल स्टॉप हो चुका है। और आज तो बद्दी जो है एक टापू की तरह बन गया है। अब थोड़ी सी बारिश होती है तो बद्दी की जो लाइटें हैं उससे लेकर संडोली तक 1 किलोमीटर पूरा नदी बन जाता है। भुट के पास जो 4 लेन का कार्य किया भी है, वहाँ भी जो पूरा निर्माण नहीं हुआ और उसके साथ जो लोगों की दुकानें थी, किसानों की फसलें थी, वो भी पानी जो है वो, क्योंकि वहां पर कोई निकासी नहीं मिलाई, तो पानी के कारण लोगों का जो है दुकानें खराब हो रही हैं, फसलें खराब हो रही हैं। इसी तरह से इस समय जो वहाँ यातायात है वो भी बिल्कुल ठप हो गया है चलने के लिए, तो 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। और कल तो आपने देखा कि एक और डिजास्टर हुआ कि यहाँ जो पुल था वहाँ मानपुरा के पास इच्छाधारी मंदिर के साथ जो ढेला जाता था, वो भी एक विकल्प रोड था और वहाँ ट्रैफिक को थोड़ी उम्मीद मिलती थी कि यहाँ से ट्रैफिक चला जाता है, लेकिन वो भी कल पुल गिर गया। वो भी अवैध खनन की भेंट चढ़ा है। आप सभी जानते हैं कि अवैध खनन के कारण नालागढ़ के जो ब्रिजेज हैं वो इस समय पूरे खतरे में हैं। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान हो रहा है, उसके साथ आज जो नेशनल हाईवे है उसका जो दंश है लोग झेल रहे हैं और इस समय पैदल चलना मुश्किल है। दुर्घटनाएं यहाँ इतनी हो रही है कि हर रोज जीवन जो है वो हमारे नौजवानों का जाता है, क्योंकि सड़क चलने लायक नहीं है। तो हमारा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से है कि आपस में आप एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने की नीति छोड़ें। ये ना कहें कि केंद्र की गलती है या राज्य सरकार की गलती है। इस 4 लेन को जल्द से जल्द पूरा करें और जो नेशनल हाईवे का जो लोगों सपना आपने दिखाया है, तो नेशनल हाईवे नालागढ़ BVN के क्षेत्र को भी जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके और यातायात सुचारू हो सके। बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र हिमाचल के लिए और केंद्र के लिए जीएसटी देने में सबसे अधिक जाता है। यहाँ करोड़ों रुपए का जो जीएसटी है फैक्ट्रियों से, जो हमारा एशियन का सबसे बड़ा फार्मा यूनिट बद्दी में ही है, तो यहाँ 60-70% की तकरीब जो भारत की दवाइयाँ हैं वो यहाँ बनती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है, तो रेवेन्यू तो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। हम देखते हैं कि कोई भी सरकार हो तो रेवेन्यू के लिए तो यहाँ पर जो है सरकार लोगों का जो है यहाँ हमें दंश दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन
और उसके साथ साथ जो सड़क की दुर्दशा है, उससे मिट्टी का जो प्रदूषण हो रहा है, तो ये हमको लोगों को, यहाँ निवासियों को झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ के लोगों को लाभ देने के लिए सरकार को चाहिए कि कम से कम बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है और पानी की जो है हमारा साफ पानी मिले। क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जब बरसात होती है तो फैक्ट्रियों का केमिकल वेस्ट जो है वो ज्यादा फेंक देते हैं, उससे लोगों में यहाँ कैंसर और दूसरी सांस की बीमारियां फैल रही हैं। तो ये ना हो कि नाहर और बद्दी के लोग जो हैं, निवासी यहाँ के जो हैं, वो केवल बीमारियां ही झेलें, बल्कि उनको जो सुविधाएं दी जाए और नेशनल हाईवे का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धर्मेंद्र चंदेल, पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि नालागढ़, जैसे कि अभी घई साहब ने कहा, कि एक एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है और सरकार को यहाँ से बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जाता है, केंद्र सरकार को भी जाता है, प्रदेश सरकार को भी जाता है। लेकिन यहाँ से जो NH21A है, इसका जो निर्माण का जो कार्य था वो पिछले 5-6 सालों से चल रहा था और इसमें देखा ये गया है कि कई बार क्योंकि प्रदेश सरकार का इसमें ये रोल है कि जो केंद्र सरकार है या जो हमारे परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनको हमने काफ़ी बार भाषण में कहते हुए सुना भी है कि नेशनल हाईवे के लिए ज़मीन या जो भी वहाँ के जो भी मुआवजा लोगों को दिया जाता है वो सरकार देती है, लेकिन उसका जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम प्रदेश सरकार करेगी, वहाँ का प्रशासन करेगा। और यहाँ के प्रशासन की मैं एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेवारी ये हरकत मानता हूँ कि इन्होंने वो अतिक्रमण हटाने में बहुत देर लगाई, जिसकी वजह से, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि ठेकेदार को ये काम करने में काफी समय लगा, जिसकी वजह से उसको काफी नुकसान भी हुआ और वो भाग गया यहाँ से। तो हम प्रदेश सरकार से, यहाँ के प्रशासन से ये प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्द ये समस्याओं को दूर करें और यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पे 2002 में आई थी। हालांकि होता तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले लाया जाता है, इंडस्ट्री बाद में आती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है। यहाँ पे इंडस्ट्री पहले आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इतना बड़ा फार्मा हब होने के बावजूद यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं किसी प्रकार की नहीं है। आप अगर नालागढ़ हॉस्पिटल को देखें तो एक, और मुझे कई बार शर्म आती है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद हम लोगों को एक जो बहुत ही बेसिक और एक फंडामेंटल राइट है कि सबको स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, तो उसी से लोगों को वंचित रखा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसके अलावा इंडस्ट्री का, जैसे कि घई साहब ने बोला, यहाँ पे इंडस्ट्री तो लगी है, लेकिन वो इंडस्ट्री रेगुलर वे में काम कर रही है। एनवायरनमेंट को, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रहे हैं, डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन क्या वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है या नहीं? तो यहाँ के जितने भी संबंधित जो विभाग है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने जो उनका एक जिम्मेवारी है उसको निभाने में असमर्थ रहे हैं। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आप लोगों की इन समस्याओं को, सड़क की वजह से बहुत बड़ी एक समस्या आ रही है। अभी मैं 2 दिन से मैं कोशिश कर रहा था बरोटीवाला जाने के लिए अपने निजी कार्य के लिए, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि पूरा रोड जो है वो नहर बना हुआ है। तो ऐसे में डर लगता है अपनी गाड़ी को लेके जाते हुए कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो सरकार से ये अनुरोध है कि इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जाए।